हो गया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शिखर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। देखिए क्वेश्चन उत्तराखंड के क्वेश्चन हैं, इन्हें हल करते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। अभी हाल ही में रमक सूर्य मंदिर में साठी महोत्सव मनाया गया। क्वेश्चन है देखिए, अभी हाल ही में रमक सूर्य मंदिर में साठी महोत्सव मनाया गया। यह मंदिर किस जिले में स्थित है? थोड़ा सा क्वेश्चन नीचे आ चुका है, इसको ऊपर करते हैं। चलिए अब देखिए, अभी हाल ही में रमक सूर्य मंदिर में यहाँ पे साठी महोत्सव मनाया गया। पूछा गया है कि यह मंदिर किस जिले में है, तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा चंपावत जिला। साठी महोत्सव चंपावत जिले के सूर्य मंदिर में मनाया गया और उसका नाम है रमक सूर्य मंदिर, या हम इसे बोलते हैं सूर्य षष्ठी। तो सूर्य षष्ठी ये त्यौहार मनाया गया है। अगर पूछा जाता है, इसमें से क्वेश्चन आता है कि पिथौरागढ़ में कौन कौन सा सूर्य मंदिर है, तो पिथौरागढ़ के सूर्य मंदिर इसमें हो जाएगा मण का सूर्य मंदिर, और एक सूर्य मंदिर है पिथौरागढ़ में चौपता का सूर्य मंदिर। चौपता वैसे जगह अगर आएगी, जगह आपकी ये चौपता हो जाएगी, रुद्रप्रयाग में जगह है, लेकिन सूर्य मंदिर चौपता का पिथौरागढ़ में है। ठीक है। अल्मोड़ा में हम बात करते हैं, अल्मोड़ा में कौन सा सूर्य मंदिर है? अल्मोड़ा में जो सूर्य मंदिर है इसका नाम है कटारमल का सूर्य मंदिर, या इसे हम बोलते हैं बड़ादित्य का सूर्य मंदिर। कटारमल या बड़ादित्य का सूर्य मंदिर। ये जो कटारमल का सूर्य मंदिर है राजा कटारमल द्वारा अल्मोड़ा में बनाया गया था। और भारत का जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसके बाद भारत का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा सूर्य मंदिर। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर कटारमल का सूर्य मंदिर है। अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड का सबसे पुराना सूर्य मंदिर, तो ये हो जाएगा पलेठी का सूर्य मंदिर। पलेठी जो देवप्रयाग क्षेत्र में हिंडोला खाल में है, यहाँ का सूर्य मंदिर ये उत्तराखंड का सबसे पुराना सूर्य मंदिर है। तो क्वेश्चन का सही आंसर आपका चंपावत हो जाएगा। रमक सूर्य मंदिर चंपावत में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 है, किस केदार के छतरी का जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है? अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें लिखा गया है निम्न में से कौन सा केदार है जिसके छतरी का जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है केदारनाथ, दूसरा है तुंगनाथ और तीसरा ऑप्शन कल्पेश्वर और रुद्रेश्वर है। इसमें ध्यान दीजिए, केदारनाथ आपका पंच केदारों में से पहला केदार है। यहाँ शंकर जी के पृष्ठभाग की पूजा होती है। दूसरा केदार मद महेश्वर है, मद महेश्वर, यहाँ शंकर जी के नाभि की पूजा होती है। इसमें से तीसरा केदार तुंगनाथ है। यहाँ के जो छत्र है, जो इसका है, इसके छत्र का जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। यह भारत के उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। तो तुंगनाथ के छत्री का जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। 3 जो केदार हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों केदार आपके रुद्रप्रयाग जिले में हैं। अगर हम बात करें चौथे केदार की, रुद्रनाथ की, इसको पितृ तीर्थ के रूप में जानते हैं। यहाँ पे पितृ तर्पण वगैरह किया जाता है, पितृ तीर्थ के रूप में ये केदार जाना जाता है। और यहाँ शंकर जी के मुख की या सर की पूजा होती है। अगला केदार है कल्पेश्वर। कल्पेश्वर में शंकर जी के जटाओं की पूजा होती है। तो यहाँ पे आएगा जटाओं की पूजा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा तुंगनाथ। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर तुंगनाथ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, मड़वा झंगोरा समेत उत्तराखंड के कितने उत्पादों को
मंडोरा झंगोरा समेत उत्तराखंड के कितने उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया जाएगा? किया गया है नहीं पूछा है, कितने उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया जाएगा? देखिए अभी तक कुछ उत्पाद हैं उत्तराखंड के जिन्हें जीआई टैग दिया गया है, तो इनमें से कौन कौन से उत्पाद हैं? जैसे एक उत्पाद है चूरा ऑयल, चूरा ऑयल है, और इसमें उत्पाद है रिंगाल क्राफ्ट, रिंगाल क्राफ्ट, इसको भी दिया गया है जीआई टैग। और ऐपण कला है, ऐपण को भी जीआई टैग दिया गया है। और बासमती चावल है, बासमती चावल, बासमती चावल, इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा और भी कुछ उत्पाद हैं आपके, जैसे इसमें आता है मुनस्यारी की राजमा, मुनस्यारी राजमा को जीआई टैग मिला हुआ है। भोटिया दन, इसमें आएगा भोटिया, भोटियाओं का जो दन है इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा एक कंबल है भोटियाओं का, थुलमा, ये कंबल आएगा थुलमा कंबल, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो जीआई टैग उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं चूरा ऑयल, रिंगाल क्राफ्ट, ऐपण कला, बासमती चावल और मुनस्यारी की राजमा, भोटिया दन और थुलमा कंबल, इनको आप याद करना, इनको जीआई टैग मिल चुका है और भविष्य में 18 और उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया जाएगा उत्तराखंड में, इसे भी आपने ध्यान रखना है। जब जीआई टैग मिल जाएगा उसके बाद कुछ उत्पादों को आप ध्यान रख लेना, ये पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछा गया है पहले क्वेश्चन कि थुलमा क्या है, थुलमा एक प्रकार का कंबल है, भोटिया कंबल है, तो ये इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है मेरी जीवन की यात्रा किसकी आत्मकथा है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मेरी जीवन की यात्रा, ये किसकी आत्मकथा है, इसको हमने देखना है। अधिकतर यात्राओं से संबंधित जो भी रचनाएं हैं जिन्हें घुमक्कड़ प्रवृत्ति का कवि कहा जाता है, राहुल सांकृत्यायन इनकी रचना है। ठीक है, घर का रास्ता, अन्य रचनाएं जो हैं मंगलेश डबराल इनकी हैं, और ये सारे इनकी कवियों की रचनाएं भी देख लेना। अगर पूछा जाएगा मेरे जीवन की यात्रा, ये रचना हो जाएगी राहुल सांकृत्यायन की, तो ये सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 5 है किस ताल को भाई बहन का ताल भी कहते हैं? किस ताल को भाई बहन का ताल कहा जाता है, इसको देखना है। तो इसमें से देखिए किस ताल को भाई बहन का ताल कहते हैं। टिहरी जनपद में अगर हम बात करें उत्तराखंड के तालों की, उत्तराखंड में सबसे बड़ा जो ताल है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल और सबसे गहरा ताल कौन सा है? फिर क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि कुमाऊं का बड़ा ताल और कुमाऊं का गहरा ताल कौन सा है, सबसे ज़्यादा गहरा और सबसे ज़्यादा बड़ा पूछा जाता है। इसमें देखिए अगर हम बात करें उत्तराखंड के सबसे बड़े ताल की, उत्तराखंड का सबसे बड़ा और गहरा ताल, तो ये ताल हो जाएगा सहस्त्र ताल। उत्तराखंड का सबसे बड़ा और गहरा सहस्त्र ताल जो टिहरी जनपद में स्थित है। अब दूसरा कुमाऊं का सबसे बड़ा, अब आपको ये पता रहता है कि कुमाऊं का सबसे बड़ा या तो भीमताल हो सकता है या नौकुचिया ताल हो सकता है, तो उसमें से ध्यान रखना है भीम गहरा नहीं हो सकता, तो बड़ा ताल हो जाएगा भीमताल। ठीक है, बड़ा में अगर आएगा तो भीमताल हो जाएगा। और कुमाऊं का सबसे गहरा ताल तो ये हो जाएगा नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल। ठीक है, भीमताल सबसे बड़ा और ये सबसे गहरा है, लगभग इसकी गहराई 40 मीटर के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखना है। अब पूछा गया है भाई बहन का ताल कौन सा है, तो भाई बहन का जो ताल है ये ताल हो जाएगा महासर ताल। इसमें दो ताल आपस में जुड़े हुए हैं, कटोरी नुमा आकार के हैं, एक को बोला जाता है इसमें महासर और दूसरे ताल को महासरी, बहन को बोला जाता है महासरी और इसमें जो भाई होगा उसे बोला जाता है महासर। तो
तो आपको ध्यान रखना है महासर ताल जो है टिहरी जनपद में स्थित है और इसे भाई बहन का ताल कहा जाता है। ठीक है, इसको देख लेना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, नैनीसैनी हवाई पट्टी परियोजना किस जनपद में है? तो उत्तराखंड की जो हवाई पट्टियां हैं इनसे भी आपके कई क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इन्हें भी देखना है। तो नैनीसैनी जो हवाई पट्टी है ये किस जनपद में है? उत्तरकाशी में जो हवाई पट्टी है इसका नाम है चिन्याली सौण जो हवाई पट्टी है उत्तरकाशी में है। और चमोली की हवाई पट्टी गोचर है। पंतनगर हवाई पट्टी उधम सिंह नगर में, और जो देहरादून में हवाई पट्टी है जॉली ग्रांट है। इसमें से पिथौरागढ़ की हवाई पट्टी जो है इसको ये नैनीसैनी हवाई पट्टी कहते हैं। पिथौरागढ़ से कुछ दूरी पर नैनीसैनी हवाई पट्टी है। सही आंसर इसका हो जाएगा पिथौरागढ़, तो इसे ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम मुखेम जो मंदिर है, सेम मुखेम मंदिर, इसको दिया गया है सेम मुखेम मंदिर किससे संबंधित है और कहाँ है उसको भी मैं बता दूंगा। सेम मुखेम मंदिर टिहरी जनपद में है और टिहरी जनपद की ऊंचाई में ये स्थित सेम मुखेम मंदिर है। दलदली भूमि में यानी कि कीचड़ वाली भूमि में उसके नाम से सेम पड़ा है, सेम सिमार के नाम से, और प्रताप नगर क्षेत्र में है। टिहरी के प्रताप नगर क्षेत्र में है ये मंदिर। इसको किसने बनवाया था? गंगू रमोला जो भगवान कृष्ण का भक्त था, गंगू रमोला कृष्ण भक्त, इसके द्वारा बनाया गया था। तो ये किससे संबंधित है? सेम मुखेम नागराजा का मंदिर है और यहाँ पे नागराजा के रूप में भगवान कृष्ण की पूजा होती है। कृष्ण भगवान की पूजा नागराजा के रूप में होती है। सही आंसर ये हो जाएगा। बाकी ध्यान रखना, शिव मंदिरों में तो 5 केदार उत्तराखंड में हैं, जो इनमें से 3 केदार आपके रुद्रप्रयाग में, 2 केदार चमोली में हैं। अगर हम बात करें विष्णु मंदिरों की तो यहाँ पे मुख्य 5 बद्री हैं, जो चमोली जनपद में स्थित हैं। तो 5 बद्रियों में से मुख्य बद्रीनाथ भी है, देवी के मंदिर भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, कुमाऊं की सबसे गहरी झील। अब क्वेश्चन आ गया वो वाला दूसरा क्वेश्चन, मैंने पहले बता दिया है इसके बारे में। तो कुमाऊं की सबसे गहरी झील आपकी हो जाएगी नौकुचिया ताल। माना जाता है कि इसके 9 कोने एक साथ नहीं देखे जाते और अगर कोई देख लेता है उसकी मृत्यु हो जाती है। ये वहाँ पे प्रचलित है इसके बारे में, तो नौकुचिया ताल हो जाएगा। नैनीताल जो है, नैनीताल इसके किनारे नैना देवी मंदिर है। 2 तालों का समूह है, एक को बोला जाता है तल्ली ताल और एक ताल है इसमें मल्ली ताल। ठीक है, यहाँ पे नैना देवी मंदिर है। इसे त्रि ऋषि सरोवर भी कहते हैं, तो त्रि ऋषि सरोवर भी इसका नाम है। और इसमें जो 3 ऋषि हैं, अत्रि, पुलस्त्य और पुलह, 3 ऋषियों के नाम पर त्रि ऋषि सरोवर है। ये नैनीताल हो जाएगा। पीटर बैरन द्वारा इसकी खोज की गई थी। अब इनमें से 2 ताल जो हैं, द्रोण सागर काशीपुर क्षेत्र में है और गुरु द्रोणाचार्य द्वारा यहाँ पे धनुर्विद्या सीखी गई थी, तो द्रोण सागर हो जाएगा यूएस नगर में। ठीक है, उधम सिंह नगर में। गिरिताल भी आपका उधम सिंह नगर में हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा नौकुचिया ताल। देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, केदारनाथ में आपदा कब आई थी? तो ये क्वेश्चन तो लगभग सबको पता होगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, कुछ आसान क्वेश्चन भी कई बार गलत हो जाते हैं। केदारनाथ आपदा 16-17 जून 2013 में हुई थी केदारनाथ आपदा। और इसमें केदारनाथ जो मंदिर है, इस मंदिर से ऊपर, अब केदारनाथ के विषय में कुछ आपके क्वेश्चन बनते हैं, जैसे केदारनाथ किन पर्वतों के मध्य में है? इसके दोनों ओर एक तरफ है खर्चाखंड पर्वत और दूसरी तरफ इसके भरतखंड नाम का पर्वत है। एक तरफ खर्चाखंड और दूसरी तरफ जो पर्वत है इसका नाम है भरतखंड। और केदारनाथ के पृष्ठभाग में जो पर्वत है इसका नाम है भृंगतुंग पर्वत।
तुंग पर्वत है इसके पृष्ठभाग में। 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं भारत में, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग है। और जैसे बोला गया है हिमालय तु केदारम, हिमालय में जो ज्योतिर्लिंग है उसका नाम केदारनाथ है। खर्चाखंड भरतखंड पर्वतों के मध्य में, इसके पृष्ठभाग में अगर हम यहाँ देखेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य की एक समाधि है, शंकराचार्य समाधि। इसका अभी पुनर्निर्माण भी कराया गया था। शंकराचार्य की समाधि यहाँ पे है। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा इसके ईशान कोण में, इसके ईशान कोण में ईशानेश्वर महादेव इनका मंदिर भी बनाया गया था, जिन्हें केदारनाथ का गुरु कहा जाता है। इसके किनारे कुछ ताल हैं, मतलब कुंड हैं यहाँ पे, जैसे रेतस कुंड, हंस कुंड, रुधिर कुंड। ठीक है, इन इसके आसपास रेतस, हंस और रुधिर कुंड हैं, इन्हें भी आपने ध्यान रखना है। तो और क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं केदारनाथ के विषय में। यहाँ के पुजारी कौन होते हैं, कब मंदिर के कपाट बंद होते हैं, कब खुलते हैं। शीतकालीन आवास की बात करें तो शीतकालीन आवास यहाँ पे ओंकारेश्वर मंदिर है। ओंकारेश्वर ये ऊखीमठ क्षेत्र में मंदिर है, यहाँ इसकी शीतकालीन पूजा होती है। तो केदारनाथ के विषय में इतनी चीज़ें थी। इसके पृष्ठभाग, इसके ऊपर जो है यहाँ एक ताल है, उस ताल का नाम है चौराबाड़ी। जो ये चौराबाड़ी ताल है, इसे गांधी सरोवर भी कहते हैं। 2013 की जो आपदा आई थी, इस आपदा में ये ताल टूटी थी और यहाँ से आती है मंदाकिनी नदी, और ये मंदाकिनी नदी का जल ज़्यादा हो गया, इसका बादल फटा, और वो डेट थी 16-17 जून 2013। और इस आपदा के बाद यहाँ पे चलाया गया था ऑपरेशन सूर्या होप चलाया गया था। ऑपरेशन सूर्या होप, इसको आपने ध्यान रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें होगी जानकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है पिरान कलियर। पिरान कलियर जो आपका क्षेत्र है कहाँ स्थित है। अब देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपने ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चनों में कि कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा नज़दीक है। अगर इसमें रुड़की के नज़दीक नहीं आता तब आप इसका आंसर हरिद्वार लगाते, लेकिन इसमें पहले से ऑप्शन दे रखा है कि रुड़की के नज़दीक है। तो रुड़की के नज़दीक मुस्लिम धर्म का पवित्र स्थल है ये, और इसे बोलते हैं पिरान कलियर क्षेत्र, और बहुत ज़्यादा मान्यता है मुस्लिम धर्म में, और उसका क्षेत्र है। तो यहाँ पे किसकी दरगाह है? हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की दरगाह है। साबिर की दरगाह है पिरान कलियर रुड़की में। ठीक है, रुड़की के नज़दीक है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए हरिद्वार में अगर बात करें, हरिद्वार में चंडी देवी, माया देवी और मनसा देवी, ये सारे मंदिर हैं, और भी दक्षेश्वर महादेव, हर की पैड़ी, अन्य बहुत सारे मंदिर हैं। तो हरिद्वार में भी आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा रुड़की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। अगला क्वेश्चन है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यह कहाँ स्थित है? तो इसमें से आ जाएगा विवेकानंद, पूछा गया है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई और कहाँ स्थित है, ये भी बता दूंगा मैं इसमें। तो इसकी स्थापना डॉक्टर बोसी सेन द्वारा 1924 में कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है। आपको कलकत्ता में ध्यान रखना है, कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है, बोसी सेन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला देखिए, इसमें इसको अल्मोड़ा कब लाया गया? तो अगर क्वेश्चन बनता है अल्मोड़ा कब लाया गया, तो 1936 में इसे लाया गया अल्मोड़ा में। तो इसका सही आंसर स्थापना कब हुई, चाहे कहीं हो स्थापना, ये नहीं पूछा गया है कि अल्मोड़ा में स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना, तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1924 डॉक्टर बोसी सेन द्वारा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? इसका सही आंसर दीजिए। उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा
86.07 ये प्रतिशत आपका ये क्षेत्र जो है पर्वतीय भाग है। अगर मैं मैदानी की बात करूं 13.93% ये उत्तराखंड का मैदानी भाग है। अगर मैदानी पूछा जाता है तो ये मैदानी भाग है। अगर पूछा जाता है उत्तराखंड के कितने मैदानी ज़िले हैं तो इनमें से हरिद्वार, उधम सिंह नगर जो जिला है ये मैदानी ज़िलों में आते हैं, बाकी पर्वतीय क्षेत्र है। तो पर्वतीय क्षेत्र 86.07% है। अगर हम बात करें उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 1.69% है। अगर जनसंख्या की बात करें, उत्तराखंड की कुल जनसंख्या 1,86,292 है और ये भारत के कुल जनसंख्या का 1.83% है। ये है जनसंख्या और इसको ध्यान रखना, ये वाला ऊपर वाला ये उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है। कई बार ये आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आपको क्षेत्रफल भी याद करना है और ये आंकड़े पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा? 13 की ओर अगला क्वेश्चन, मैती आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसमें से पूछा गया है कि मैती आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है कल्याण सिंह रावत, ग्वालदम इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। ग्वालदम इंटर कॉलेज चमोली के वहाँ पे जीव विज्ञान के अध्यापक ये रहते हैं, जीव विज्ञान के अध्यापक। इनके द्वारा 1995 से 1995 से यहाँ पे मैती आंदोलन चलवाया गया था। मैती मतलब होता है मायका। अगर किसी लड़की की शादी होती है तो शादी के दिन इन्होंने ये संकल्प वहाँ पर रखा कि शादी के बाद यहाँ पे पेड़ लगाए जाएंगे और हर शादी में इन्होंने इसको आगे भी बढ़ाया और ये मैती आंदोलन विदेशों तक ये प्रचारित हुआ, कल्याण सिंह रावत द्वारा चलवाया गया था। अगला देखिए जगत सिंह चौधरी। तो जगत सिंह चौधरी जिन्हें जंगली भी कहते हैं और ये पर्यावरण से ही संबंधित है और इन्होंने अपने यहाँ एक मिश्रित जंगल तैयार किया था। रुद्रप्रयाग के निवासी हैं जगत सिंह चौधरी, पहले सेना में थे और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बड़ा सा एक जंगल तैयार किया है, पर्यावरण से संबंधित हैं। गौरा देवी इनका संबंध चिपको आंदोलन से है और चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1974 को ये पेड़ पर वहाँ पे चिपके थे और 1974 की वो घटना थी और उसके चिपको आंदोलन के बाद गौरा देवी प्रसिद्ध हुई थी। अगला देखिए इसमें सुंदरलाल बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा इनका संबंध टिहरी जनपद से है। इनका नारा था हिमालय बचाओ देश बचाओ। ठीक है, तो सुंदरलाल बहुगुणा के विषय में सबको पता होगा। सुंदरलाल बहुगुणा, इन्हें पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, पर्यावरणविद हैं, टिहरी के निवासी थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं कौन सी हैं? उत्तराखंड राज्य में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना पूछी गई है तो इसमें से आ जाएगा टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है सबसे बड़ी है। टिहरी परियोजना, ये 3 इसमें परियोजनाएं हैं। तो पहली परियोजना टिहरी बांध जल निगम और दूसरी है टिहरी पंप स्टोरेज और तीसरी परियोजना इसमें है कोटेश्वर बांध है। और 3 परियोजना यहाँ पे थी टिहरी बांध में और इन परियोजना में अगर हम देखें तो इसकी क्षमता 1000 मेगावाट और इसकी भी 1000 मेगावाट और ये 400 मेगावाट। अगर हम तीनों परियोजनाओं को जोड़ दें तो यहाँ पे टिहरी बांध की क्षमता 2400 मेगावाट हो जाती है, 2400 मेगावाट। ठीक है, 2400 मेगावाट की क्षमता का टिहरी बांध है। तो सर्वाधिक सबसे बड़ी परियोजना उत्तराखंड की है और टिहरी बांध उत्तराखंड का, ये भारत का, एशिया का सबसे बड़ा बांध है। इसका नाम
बहुत सारे इसके नाम हैं। जैसे इसे सुमन सागर कहा जाता है, इसका आधिकारिक नाम जो है स्वामी रामतीर्थ सागर है, और इसके बारे में भी ध्यान रखना है। अगला देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध आभूषण तिलहरी कहाँ पहना जाता है। अब कुछ आभूषण आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको उन्हें ध्यान रखना है। उत्तराखंड के आभूषणों में जैसे तिलहरी जो है गले में ये पहना जाने वाला आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 15, तो तिलहरी पहना जाता है गले में। अगर हम बात करें गले में और कौन कौन से आभूषण हैं, हंसुली आभूषण ये भी गले में पहना जाता है। और एक आभूषण आता है रामनवमी, तो रामनवमी हम गुलोबंद जो आभूषण है उसे रामनवमी कहते हैं, ये भी गले में पहना जाता है। इसमें से आभूषण है चरियो भी गले में पहना जाता है। अब अगर बात करें नाक के आभूषण, तो नाक के आभूषणों में कौन कौन से पहने जाते हैं, इसमें आता है बुलांक आभूषण, बुलांक पहना जाता है नाक में। और इसके अलावा नथ आभूषण भी नाक का है, लेकिन नथ का दूसरा नाम, नथ तो हर किसी को पता रहता है और इसका नाम है बेसर, तो बेसर भी आपके नाक में पहना जाता है। लौंग आभूषण, लौंग भी नाक में पहना जाता है। अगर हम बात करें पाँव की, तो पाँव में झावर या घेवर ये पाँव में पहना जाता है। पवल्या जो आभूषण है ये पाँव में पहना जाता है। पाजेब जिन्हें हम पायल भी कहते हैं, पाजेब भी पाँव में पहने जाते हैं। अगर बात करें हाथ के आभूषण, तो हाथ में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, तो हाथ के आभूषणों में आप देखोगे हाथ में अंगूठी, अगर हम बात करें अंगूठी को गुंठी कहा जाता है, ये हाथ की अंगूठी पहनी जाती है, गुंठी उसे कहते हैं। और अंगूठी को एक नाम और है इसका मुनड़ी। अगर बात करें, देखो ध्यान देने की आवश्यकता है, मुनड़ा अगर आता है तो मुनड़ा आपका यहाँ पे हो जाएगा, मुनड़ा कान पर पहना जाता है, कान इसमें ऑप्शन में नहीं है, मुनड़ा कान पर, और मुनड़ी पहनी जाती है, हाथ की अंगूठी को मुनड़ी कहा जाता है। इसमें से बात करें पौंजी या पौंची, ये भी हाथ में पहने जाते हैं। एक आभूषण आता है ठ्वाक जो आभूषण है ये भी हाथ में इस तरह से सिलेंडर की तरह यहाँ पे कलाई में पहना जाता है। तो ये सारे आभूषण, और भी कई आभूषण हैं, इन्हें ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, तो 16 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक कुमाऊनी लेखक नहीं है, इसमें से दिया हुआ है कौन से एक कुमाऊनी लेखक नहीं है, इसका सही आंसर बताना है। तो इसका आंसर बताइए, चलिए कौन से कुमाऊनी लेखक नहीं हैं। तो इसमें से जो लीलाधर जगूड़ी हैं, अगर हम बात करें लीलाधर जगूड़ी और टिहरी के निवासी जैसे मंगलेश डबराल हैं, वीरेन डंगवाल हैं, ये सभी टिहरी के निवासी हैं। इसमें से लीलाधर जगूड़ी है, इन्हें 1997 में जितने लोग उतने सारे प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम के लिए कौन सा पुरस्कार इन्हें दिया गया, इन्हें दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। ठीक है, बाकी अगर हम देखेंगे गुमानी पंत कुमाऊं के पहले कवि थे, इसका सही आंसर तो ये है गुमानी पंत कुमाऊं के पहले कवि। और गोरादत्त पांडे, इन्हें गोरदा कहते हैं, कई बार नाम पूछा जाता है। गिरीश तिवारी गिरदा और गौरादत्त पंत उन्हें गोरदा कहते हैं, गोरदा, तो ये ध्यान रखना है। शिवदत्त सती ये भी कुमाऊं के निवासी हैं। तो इनमें से गढ़वाली कवि हो जाएंगे लीलाधर जगूड़ी, इनका स्थान है टिहरी के निवासी थे, टिहरी के निवासी हैं लीलाधर जगूड़ी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रसिद्ध जौलजीबी मेला किस नदी के तट पर लगता है। चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जौलजीबी मेला जो है, आपने एक नदी पिथौरागढ़ में देखी होगी, यहाँ कालापानी क्षेत्र है, कालापानी क्षेत्र से काली नदी आगे की ओर बढ़ती है, और इस काली नदी में एक नदी आती है गौरी गंगा। तो गौरी गंगा जो नदी है, इन दोनों का संगम जहाँ पे होता है, जौलजीबी नामक स्थान पर इन दोनों का संगम होता है, जौलजीबी
तो जोंजीबी जो स्थान है यहाँ पे भारत और नेपाल के बीच में ये जोंजीबी का मेला लगता है, ठीक है। और इस मेले की शुरुआत 14 नवंबर 1914 को किसने शुरुआत की थी इसकी? गजेंद्र बहादुर पाल द्वारा इस मेले को प्रारंभ करवाया गया था। तो इसे भी आपने ध्यान रखना है। कहाँ लगता है ये मेला लगता है पिथौरागढ़ में। इसका सही आंसर पिथौरागढ़ हो जाएगा, ठीक है। अल्मोड़ा की बात करें, अल्मोड़ा में शालदे बिखौती का मेला लगता है, और भी भांडेश्वर का मेला है, सोमनाथ का मेला है, और बहुत सारे यहाँ पे मेले लगते हैं। नंदा देवी मेला अभी आपने देखा होगा। नैनीताल का जो नंदा देवी मेला है उसे अभी राजकीय मेला घोषित किया है 2023 का, उसे भी आप ध्यान रखना। यहाँ भी नंदा देवी मेला लगता है। और देहरादून में झंडा साहिब का जो मेला है, टपकेश्वर महादेव का मंदिर का मेला है, और भी अन्य मेले हैं। चमोली में गोचर मेला है। गोचर मेले के साथ तिमुंडिया मेला जो बद्रीनाथ नरसिंह मंदिर में लगता है, तिमुंडा मेला, और भी अन्य मेले हैं जो चमोली में लगते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, कटारमल का जो सूर्य मंदिर है, कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर किस देवता को समर्पित है? यानी कि कौन से देवता से संबंधित है? ये तो आपको पता होगा, राजा कटारमल द्वारा यहाँ पे सूर्य मंदिर बनाया गया था। और ये त्रिरथ, ये जो मंदिर है इसमें त्रिरथ हैं, मतलब इसका जो गर्भगृह है, तीन इसमें मंदिरों, आपस में 3 मंदिर हैं, और त्रिरथ के रूप में इसे जाना जाता है। बड़ा आदित्य का सूर्य मंदिर भी कहते हैं भारत का। यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर उत्तराखंड का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है, बड़ा आदित्य है, इसलिए बड़ा आदित्य सूर्य मंदिर। और इसके जो कपाट हैं दिल्ली संग्रहालय वहाँ रखा गए हैं, राजकीय संग्रहालय में, और इसे भी ध्यान रखना है। बाकी गणेश जी के मंदिरों की बात करें तो यहाँ पे सोनप्रयाग में मुंडकटिया गणेश मंदिर है, इसे भी आपने ध्यान रखना है। और गणेश जी के और एक मूर्ति मिली है जो मोर पर सवार गणेश जी, और ये लाखा मंडल से हमें प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसमें से सही आंसर राष्ट्रीय बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पे है, ये पूछा गया है। तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्थित है। ये रुड़की में सही आंसर इसका हो जाएगा। 1947 से ये स्थापित है रुड़की में। अगला देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नैनीताल की खोज किसके द्वारा की गई? नैनीताल की खोज यहाँ पे एक व्यक्ति था, पीटर बैरन। तो पी बैरन, या इसका नाम है पीटर बैरन, इसके द्वारा शाहजहांपुर क्षेत्र का था, शाहजहांपुर का व्यापारी, और इसके द्वारा एक व्यक्ति था नरसिंह थोकदार से इसने धोखे से नैनीताल की ज़मीन हड़प ली थी, और उससे पहले इसकी ज़मीन थी नरसिंह थोकदार की। तो इस ज़मीन को हड़प लेता है, और इससे ये ज़मीन वहाँ से धोखे से हड़प कर, और 1841 में इसने नैनीताल की वहाँ पे खोज की थी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा पीटर बैरन। इसमें पूछा जाता है ये अपनी रचनाएं किस नाम से लिखता था? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा पिलग्रिम नाम से ये अपनी रचनाएं लिखता था। इसने यहाँ पे पिलग्रिम कॉटेज भी बनाया था, इसे आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो ये क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है, इसे देखना है। तो पहला है जिम कॉर्बेट उत्तरकाशी में है, ये आया हुआ है पहले में। और दूसरे में देखिए नंदा देवी नेशनल पार्क देहरादून में है, और गोविंद पार्क उत्तरकाशी में, राजाजी चमोली में। इसमें से आपने चुनना है कि कौन सा सही है। जिम कॉर्बेट की बात करें 1936 में, और ये जो है नैनीताल
नैनीताल ज़िले में और पौड़ी ज़िले में, दो ज़िलों में है जिम कॉर्बेट, और इसको आपको ध्यान रखना है। नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी और फूलों की घाटी की बात करें, ये देहरादून में न होकर ये चमोली जनपद में हो जाएगा। और इसमें दे रखा है गोविंद नेशनल पार्क। और नंदा देवी की स्थापना की बात करें 1982 में इसकी स्थापना, और गोविंद नेशनल पार्क, अब गोविंद नेशनल पार्क जो है इसको आपको ध्यान रखना है, ये सही ऑप्शन है, गोविंद उत्तरकाशी में है। इसकी स्थापना आती है, आपने देखी होगी इसकी स्थापना हर जगह 1980, लेकिन इसकी स्थापना 1990 है। अगर आप सरकारी इसकी साइट में या अन्य ऑथेंटिक किताबों में अगर देखोगे 1990 है। कभी अगर ऑप्शन 1990 आता है तो आपको उसको टिक लगाना है, क्योंकि 1990 सही आंसर है। परीक्षावाणी वगैरह में 1980 है, वो गलत दिया हुआ है। इसमें से देखिए राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क ये किन जिलों में है? ये जो नेशनल पार्क है पौड़ी में है, देहरादून में है और हरिद्वार में है, 3 जिलों में है राजाजी नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1983 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। मौलाराम एक प्रसिद्ध क्या है? मौलाराम क्या थे उसको पूछा गया है। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। यहाँ पे एक राजा थे पृथ्वीपति शाह, गढ़वाल के राजा पृथ्वीपति शाह थे। और इनके समय में यहाँ पे एक व्यक्ति आता है सुलेमान सिकोह। सुलेमान मुगल दरबार से आता है सुलेमान सिकोह। और सुलेमान सिकोह जब यहाँ आता है, इसके साथ 2 पेंटर भी यहाँ आते हैं, और उन पेंटरों का नाम था श्यामदास। इनमें से श्यामदास और उसका पुत्र हरदास थे। ठीक है, ये दोनों आते हैं, पृथ्वीपति शाह इनको शरण देंगे। उसके बाद श्यामदास, हरदास, फिर इसका पुत्र होता है हीरालाल, और हीरालाल के बाद इसका पुत्र था मंगतराम, और मंगतराम के बाद इनके 5वीं पीढ़ी के व्यक्ति हुए मौलाराम। कौन हुए? मौलाराम, और ये पेंटर थे। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें बनता है, बना भी हुआ है, ये चित्रकार थे, और प्रसिद्ध चित्रकार इसमें से मौलाराम जो व्यक्ति थे ये प्रसिद्ध चित्रकार हुए। अगर बात करें इनके भी पुत्र का नाम क्या था? ज्वालाराम। इनके पुत्र का नाम था ज्वालाराम और शिवराम। अगर बात करें इनके पौत्र का नाम, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इनसे बनते हैं, क्योंकि पौत्र के बाद ये पेंटिंग लगभग यहाँ पे इनका अस्तित्व समाप्त की तौर पे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इनके पौत्र का नाम आत्माराम था। अगर हम बात करें माता का नाम रमा देवी था। इनके बहुत सारे पेंटिंग हैं, जैसे इनकी रचना आती है गढ़ गीता संग्राम, गढ़ राजवंश काव्य। और अगर इनके चित्रों की बात करें तो चित्र बहुत सारे हैं इनके चित्रों में, हिंडोला, मस्तानी, वासक, सटिका, नायिका, अन्य बहुत सारे इनके चित्र हैं। चित्रों को भी ध्यान रखना। तो मौलाराम एक चित्रकार थे। इनके अगर पूर्वजों का मूल पेशा बात करें क्या था, तो ये इनके पूर्वज जो थे सुनार का काम भी करते थे, सुनार थे। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसमें से बताइए कौन सी तिथि है जिसे हिमालय दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें है 9 सितंबर। तो 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 सितंबर गोविंद वल्लभ पंत जी के इसमें मनाया जाता है गौरव दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। अगर बात करें यहाँ पे 17 सितंबर प्रीतम भरतवाण जी के जागर संरक्षण दिवस मनाया जाता है। जागर संरक्षण दिवस इसमें मनाया जाता है, जागर संरक्षण दिवस। अगर 19 सितंबर की बात करें उत्तराखंड साहित्य दिवस, तो इसमें मनाया जाता है साहित्य दिवस। हरिदत्त भट्ट शैलेश उनके मनाया जाता है उत्तराखंड साहित्य दिवस। तो सभी दिवस ध्यान रखने हैं उत्तराखंड में। अगर बात करें 1 सितंबर 1994, तो उसको बाद में देखेंगे, अभी इतना ही देखो इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
23वां, 23 के बाद 24, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। अब पूछा गया है भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय इसमें से कौन सा है? राजस्थान विश्वविद्यालय है या विक्रम शिला विश्वविद्यालय है? अगला ऑप्शन इसमें से है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको देखना है। कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था? तो गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर यहाँ पे था। तो अगर इसकी बात करें तो कब स्थापना इसकी हुई थी? 17 नवंबर 1960 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फिर इसके बाद देखते हैं आगे, 17 सितंबर 1960 को तो जवाहरलाल नेहरू स्थापित करते हैं। इसमें जीबी पंत नाम कब जोड़ा गया? 1972 से इसमें नाम जोड़ा जीबी पंत, गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पर इसको रख दिया। ठीक है, तो हरित क्रांति में भी इसका योगदान है। ये पहला विश्वविद्यालय है भारत का। कौन सा विश्वविद्यालय? कृषि से संबंधित। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। गलत युग्म का इसमें से चयन करना है। तो 25 में देखिए, एरीज इसका मुख्यालय कहाँ पे है ये पूछा गया है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये कहाँ पे है ये पूछा गया है। तो अगला ऑप्शन इसमें से है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है ये पूछा गया है। तो इसमें से आपने ध्यान रखना है, एरीज इसका मुख्यालय यहाँ पे कब लाया गया? शेर के डांडा में इसको 1955 में लाया गया था। और 2022 में इसे यहाँ पे आप देखोगे 2022 में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप वो लगाया गया था 2022 में। अगला भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ये हरिद्वार में न होकर ये देहरादून में है पेट्रोलियम संस्थान। तो इसका सही आंसर ये वाला हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला देखिए, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये रुद्रप्रयाग में स्थित है, सही है। चमोली में भी कुछ क्षेत्र आता है। अगला सोना नदी वन्यजीव विहार। अब सोना नदी को अगर हम देखें, 2 जिलों के मध्य में, यहाँ से एक तरफ नैनीताल और दूसरी तरफ जो जिला है पौड़ी है। ये वाला क्षेत्र तो है जिम कॉर्बेट का, ये क्षेत्र है जिम कॉर्बेट का। इससे आगे अगर हम देखेंगे, यहाँ से आगे सोना नदी का क्षेत्र पड़ता है। तो सोना नदी वन्यजीव विहार ये भी पौड़ी जनपद में है, पौड़ी जनपद में। सही आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा गया है कौन सा युग्म गलत था, तो गलत ऑप्शन यही था। अगला देखिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान मशीन टूल्स या HMT। तो HMT पूछा गया है कहाँ स्थित है। तो HMT अगर हम इसकी बात करें मुख्यालय की, इंदिरा गांधी द्वारा भी इसमें सहयोग किया गया था। इंदिरा गांधी के टाइम पर ये स्थापित किया गया था नैनीताल के रानीबाग में। घड़ियाँ जिससे बनती थी, HMT की घड़ियाँ आपने प्रसिद्ध हुई थी, तब सुना होगा HMT की घड़ियों के बारे में। तो नैनीताल के रानीबाग में स्थित था ये। अब इसका अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका है। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स पूछा जाता है कहाँ है ये कंपनी। ये कंपनी थी रानीबाग नैनीताल में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 27वां नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 है हाइड्रो पावर संस्थान या THDC, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। THDC की स्थापना टिहरी में हुई। पहले टिहरी जो बांध था उसको अलग से बनाया गया था, और THDC बाद में उसमें कंपनी अलग से बनाई जाती है THDC, और इसकी स्थापना 1988 में होती है। टिहरी बांध के काम को पहले सौंपा गया था उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को, बाद में इस काम को इसे सौंपा जाता है। तो ये टिहरी में है संस्थान जो टिहरी डैम या अन्य डैमों का काम संभालता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सही युग्म का चयन करना है। इसमें से दिया हुआ है काली नदी। तो काली नदी जो है इसका उद्गम कहाँ है? काली नदी का उद्गम लिपुलेख जो क्षेत्र है, काला पानी क्षेत्र, और वहाँ के लिपुलेख दर्रे से होता है। काली नदी का उद्गम, इसका उद्गम है काला पानी से।
काला पानी, पिथौरागढ़ और लिपुलेख दर्रे के क्षेत्र में, ये ऑप्शन भी सही है। और भागीरथी नदी का उद्गम अगर हम देखें गौमुख ग्लेशियर के पास, यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर है और गौमुख क्षेत्र से होता है, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी है उपरोक्त दोनों, तो ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन आपका, उपरोक्त सभी सही, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम बात करें अलकनंदा जो नदी है इसका उद्गम होता है सतोपंथ ग्लेशियर से। भिलंगना नदी का उद्गम होता है खतलिंग ग्लेशियर से, खतलिंग ग्लेशियर, इनको भी आप ध्यान रख लेना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है कि सोनप्रयाग में सोनगंगा जो है ये नदी कहाँ से निकलती है। अब देखते हैं सोनप्रयाग, यहाँ से मंदाकिनी नदी आती है और एक ताल है लाल रंग का ताल और ये वासुकी ताल है, यहाँ से जो नदी आती है इसका नाम है सोनगंगा। इसमें पूछा गया है कि सोनप्रयाग में सोनगंगा नदी का संगम किसके साथ होता है। ये जो नदी है इसका नाम है मंदाकिनी के साथ यहाँ पे सोनगंगा नदी मिलती है सोनप्रयाग क्षेत्र में। तो रामगंगा दो हैं, पश्चिमी और पूर्वी, एक पिथौरागढ़ में और एक अन्य रामगंगा है। भागीरथी नदी, ये गंगा पहले भागीरथी के नाम से जानी जाती है, बाद में इसका नाम गंगा हो जाता है। अगली नदी देखिए, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है उत्तराखंड में किस जिले का जनघनत्व सर्वाधिक है। इसमें से देखिए जनघनत्व सर्वाधिक, अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है चंपावत और उसके बाद रुद्रप्रयाग, उसके बाद बागेश्वर और चौथे में है हरिद्वार। और अगर बात करें जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या हरिद्वार है। आप देखिए जब जनसंख्या सर्वाधिक हरिद्वार में है और क्षेत्रफल में इसका चौथा स्थान है, जनघनत्व सर्वाधिक होना ही है, तो हरिद्वार जिले का जनघनत्व सर्वाधिक है। उत्तरकाशी का जनघनत्व सबसे कम, 41 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। चलिए ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, 30 क्वेश्चन। अब इसके बाद आपके डेली ऐसे ही क्वेश्चन चलते रहेंगे। आप प्रत्येक दिन इसमें ऑनलाइन आ जाइए और आपके लिए हर सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है, सारे टीचर आपको ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे। प्रत्येक दिन आपके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं, इसके अलावा अन्य जो हम चीज़ें बता रहे हैं इसे ध्यान से देखिए और रिवीजन करते रहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।